हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग इस सेशन में 5 शब्द फिर से सीखेंगे। वी विल लर्न 5 वर्ड्स इन टुडेस सेशन। तो फर्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, PROMINENT, प्रोमिनेंट। सेकेंड वर्ड है अनाइलेट। इसको अनाइलेट नहीं पढ़ेंगे, एच को साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे, ANNIHILAT, अनाइलेट। थर्ड वर्ड है उबिक्विटस, UBIQUITIOUS, और यूबिक्विटस। फोर्थ वर्ड है पिलग्रिम, PILGRIM, पिलग्रिम, पिलग्रिम। फिफ्थ वर्ड है एक्सटॉट, EXTORT, एक्सटॉट। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वर्ड प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट वर्ड को हम लोग समझेंगे कि इस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ऐसा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम मेंशन कर देंगे। तो फर्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं, प्रोमिनेंट। PROMINENT, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। अगर इसका हिंदी मीनिंग होगा, आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप बोल सकते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध, या प्रसिद्ध। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फेमस, फेमस ही बोल सकते हैं प्रोमिनेंट को। वेरी वेल नोन बोल सकते हैं, पॉपुलर बोल सकते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इट मीन्स वो क्या है, प्रोमिनेंट है। ठीक, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई जगह है, कोई शॉप है, या मतलब शॉप, कोई दुकान वगैरह है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कोई बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उस एरिया में। इस तरीके से प्रोमिनेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लीडर है जो बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज या देखिए, जैसे बीजेपी का प्रोमिनेंट लीडर कौन है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, योगी जी हो गए, सब क्या है, प्रोमिनेंट लीडर है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे अमित शाह इज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बीजेपी पार्टी। ठीक, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो बोल सकते हो द सिंगर इज प्रोमिनेंट इन फिल्म इंडस्ट्री, इन म्यूजिक इंडस्ट्री। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए, जैसे कोई फैमिली है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कोई बिजनेसमैन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस तरीके से आप, जैसे ताजमहल क्या है, प्रोमिनेंट हेरिटेज साइट है, पूरा वर्ल्ड में उसको सब लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट भी है और पूरा प्रसिद्ध भी है, मीन्स बहुत फेमस है, वेल नोन है। तो इस तरीका से आप बोल सकते हैं, वेल नोन। जैसे कि आप और देख लीजिए, जैसे प्रोमिनेंट फैमिली, प्रोमिनेंट फैमिली, मुकेश अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी जी का फैमिली कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके से यूज कर, जैसे कि he became prominent in the film industry, इट मीन्स वह ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब वो प्रोमिनेंट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं शब्द में। जैसे कि आप और देख सकते हैं, अरिजीत सिंह इज अ प्रोमिनेंट सिंगर। ठीक, आप इस भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोमिनेंट शब्द को हम लोग जैसे बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट शॉप, कोई दुकान है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो बोल सकते हैं प्रोमिनेंट शॉप। ठीक, अगर आप और देखना चाहेंगे
तो आप एग्जाम्पल आओ खुद से सोचिए और एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग प्रोमिनेंट शब्द को सीख लिए। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनाहिलेट। अच्छा है इसका, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनाहिलेट। सेकेंड वर्ड अनाहिलेट, ANNIHILATE, अनाहिलेट। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? अनाहिलेट। प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिख देते हैं, अनाहिलेट, ठीक। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन था? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। इसका अनाहिलेट। अनाहिलेट ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक वर्ब है, वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मतलब किसी चीज को पूरी तरीका से नष्ट कर देना। इसका दो हिंदी मीनिंग निकलेगा। जैसे आप किसी चीज को नष्ट पूरी तरीका से एकदम खत्म कर देना, ये भी निकलेगा। और किसी व्यक्ति को पूरी तरीका से हरा देना, ये भी निकलेगा, ठीक। तो दोनों मीनिंग हम लिख देते हैं। अनाहिलेट मीन्स किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, ठीक, या हरा देना। पूरी तरीके से हरा देना है, पूरी तरीका से हरा देना। तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है, ठीक। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पे कौन अनाहिलेट का मतलब कौन सा मीनिंग निकल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से हरा देना और किसी चीज को पूरी तरीका से नष्ट कर देना, तो आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं इस शब्द को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान ली कोई सिटी है, ठीक, कोई जगह है, उस पर अगर एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या होगा? वो सिटी क्या हो जाएगा? पूरी तरीका से खराब, मतलब कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप इसको अगर आप लिख भी सकते हैं ऐसे, जैसे कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। इसका सिनोनिम्स में लिख सकते हैं कंप्लीटली, यही लिखा हुआ है, बस हम लोग का याद करना है। ये वाला ये शब्द है जो यही लिखा हुआ, मतलब यही निकलेगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि आप बोल सकते हैं एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट कर देना। बोल सकते हैं इरेडिकेट कर देना, ERADICAT, इरेडिकेट कर देना। जैसे बोल सकते हैं डेसोलेट कर देना, डेसोलेट कर देना। बोल सकते हैं ऑब्लिटरेट कर देना। बहुत सारा होता है, बस शब्द को एक बार पढ़ते जाना है ताकि माइंड में रहे कि इसका मतलब ही वही होता है। और लिख सकते हैं डिमोलिश कर देना, रैवेज कर देना, RAVAGE। और लिख सकते हैं एक्सटर्मिनेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना। और लिख सकते हैं वाइप आउट कर देना, ये भी हो सकता है, वाइप आउट। अगर और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डिस्ट्रक्ट कर देना, ये भी लिख सकते हैं डिस्ट्रक्ट, मतलब पूरी तरीके से खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। तो बहुत सारा होता है। तो हम लोग 5 6 7 देख लिए कि एनाहिलेट का मतलब वही होता है, ठीक। तो एनाहिलेट को हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एनाहिलेट वर्ड को समझते हैं। जैसे अब बोल सकते हैं जो नागासाकी सिटी था, जापान का एक नागासाकी सिटी है, जिसपे USA ने क्या मतलब एटॉमिक बम गिरा दिया था। तो क्या हो गया था? उस सिटी पूरा तरीका से खत्म हो गया था। एनाहिलेट का मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए था, मतलब पूरी तरीका से नष्ट हो गया, ठीक। अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा, तो एनाहिलेट का मतलब कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं नागासाकी was annihilated, ANNIHILATED, annihilated by an
एटमिक एटमिक बम। तो यहाँ पे एनाइलेट का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे एनाइलेट का मतलब कर रहा है नष्ट कर देना, पूरी तरीका से मतलब खत्म कर दिया सिटी को, पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो गया सिटी का। तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है क्या, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। यहाँ पे मीनिंग ये निकल रहा है। तो अगर अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेना, अच्छा ठीक है इससे भी बना सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज annihilated 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 by Indian cricket team in the final of the competition, in the final of the मैच या कंपटीशन लिख सकते हैं, ऑफ द मैच। ठीक, तो यहाँ पे एनाइलेट का मतलब क्या निकला, यहाँ पे एनाइलेट का मतलब निकला डिफीट कर देना, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है डिफीट, कंप्लीटली किसी को हरा देना। यहाँ पे दो मीनिंग लिखा हुआ ना, किसी चीज को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, यहाँ मीनिंग निकल रहा है क्या, नष्ट करना। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, पूरी तरीके से हरा देना, यहाँ पे निकला मीनिंग हरा देना। तो एनाइलेट का मतलब शब्द किस सेंटेंस में क्या निकल रहा है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप एक और देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे आपको एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आप ऐसे देखना चाहेंगे तो डायनासोर वर annihilated वाई, एक एस्टेरॉयड गिरा था उसकी वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। अब वो दिखाई पड़ता है नहीं, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया। वाई एन एस्टेरॉयड ASTEROID, एस्टेरॉयड मीन्स क्षुद्रग्रह को बोलते हैं एस्टेरॉयड। तो यहाँ मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ मीनिंग निकल रहा है पूरी तरीके से खत्म, मतलब वाइप आउट हो गया, मीन्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है क्या, डिस्ट्रॉय, मतलब कि पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया, मीन्स अब है ही नहीं, एक भी नहीं है, मीन्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो एनाइलेट का मतलब इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल लीजिए, मतलब जैसे कि कोई इलेक्शन हुआ, ठीक, इलेक्शन हुआ तो फिर पूरी तरीके से अपने ओपोनेंट को मतलब कि हरा दिया। तो अब इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे द बीजेपी पार्टी annihilated कांग्रेस पार्टी in the last election, in the last इलेक्शन। यहाँ पे एनाइलेट का मतलब क्या निकल रहा है, मीन्स यहाँ पे निकल रहा है डिफीट करना। तो हम लोग समझ गए हैं एनाइलेट शब्द को किस तरीके से यूज करेगा। कोई डिजीज है वो अगर कोई दवा उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मीन्स एनाइलेट कर दिया। तो हम लोग किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, और किसी को पूरी तरीके से हरा देना। टू डिस्ट्रॉय और डिफीट समथिंग और समबडी मीन्स एनाइलेट करना। ठीक, तो किसी चीज के लिए यूज करेंगे, क्या व्यक्ति के लिए यूज करेंगे, तो एनाइलेट का सेंस हम लोग समझ गए, कंटेक्स्ट समझ गए किस तरीके से यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, यूबिक्यूटस। ठीक है, इसका अगर आप
अगर इसका नॉन फॉर्म, ये तो वर्ब फॉर्म है, ठीक, वर्ब फॉर्म है क्योंकि लास्ट में ना आ रहा है तो वर्ब फॉर्म हुआ। अगर आप इसका नॉन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एनाइलेशन, ANNIHILATION। लास्ट में अगर किसी वर्ड को टी आई हो तो जनरली क्या होता है, वर्ड नाउन नाउन होता है, ठीक। तो ये क्या है, नाउन है, जनरली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब शब्द में सब शब्द ही होता है लास्ट में अगर ION रहा, TION मीन्स नाउन है, ऐसा नहीं, जनरली बोलता है अधिकतर वही मिलेगा। जैसे अगर इसका प्रोमिनेंट है, इसका वर्ब फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली, ठीक। तो हम लोग एनाइलेट देख लिए, प्रोमिनेंट देख लिए। अब अगर आगे चलते हैं जिसमें हम लोग यूबिक्यूटस देखेंगे, यहाँ से अलग है, ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यूबिक्यूटस। हम लोग 2 वर्ड सीखे हैं, देखिए टाइम लगेगा वर्ड सीखने में, लेकिन अपना पूरी तरीका से सीख रहे हैं। अब कहीं भी कैसे भी अगर शब्द को घुमा के भी अगर कहीं सेंटेंस में दिया रहेगा तो आप मीनिंग उसका निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो आप इसका खाली हिंदी मीनिंग नहीं याद कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है हिंदी मीनिंग याद करने से, आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाइएगा, मेडिटेशन होगा कि गलत कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। तो आप कंटेक्स्ट देख लीजिए, उसका हिंदी मीनिंग प्रॉपर तरीके से जान लीजिए, तब आप कोई हेजिटेशन नहीं हो। तो थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं, यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस, यू BIQUITIOTIOUS, अगर लास्ट में OUS किसी शब्द मिले तो जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, 525 इसका एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, इसका मीनिंग क्या है, वेरी कॉमन बोल सकते हैं, वेरी कॉमन। जैसे कि आप बोलते किसी भी चीज़ के लिए आप बोलते हैं क्या हो, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। जैसे आप बोल सकते हैं ऐसे, आज स्मार्टफोन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। कोई ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, प्रचलित है, मतलब कॉमन हो गया है। तो जैसे कि डिजिटल बोर्ड था, डिजिटल बोर्ड है, क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आज के डेट में, तो मीन्स यूबिक्यूटस हो गया है, ठीक। तो इस तरीका से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे आजकल देख रहे होंगे कि मतलब किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप जैसे कि कोई ट्रेंड है, कोई फैशन है, मीन्स वेरी ज़्यादा कॉमन हो गया तो क्या होगा, यूबिक्यूटस हो गया। जैसे बोल सकते हैं यूबिक्यूटस फैशन, यूबिक्यूटस ट्रेंड, ठीक। तो इस तरीके से शब्दों को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं टू या वेयरिंग वैगी, BAGGY, वैगी जीन्स is ubiquitous fashion nowadays, या कुछ भी लिख सकते हैं, इन इंडिया फैशन, इन इंडिया, जो मीन्स बैगी मीन्स यहाँ पे मतलब कि ओवर साइज। जैसे देख रहे होंगे टी शर्ट वगैरह ओवर साइज आ रहा है, मीन्स ढीला ढाला, तो क्या वो फैशन है आज के डेट में, आज के डेट में क्या फैशन है, तो उसको बोलते हैं बैगी, मीन्स ढीला ढाला बोल सकते हैं हिंदी में, ढीला ढाला आप लिख लीजिए, बैगी मीन्स ओवर साइज, तो कोई भी चीज़ जो ओवर साइज हो उसको बोलेंगे बैगी, ठीक, जो साइज से ज़्यादा बड़ा। तो यूबिक्यूटस फैशन हो गया है, कोई ट्रेंड है तो उसको बोल सकते हैं यूबिक्यूटस ट्रेंड। कोई ट्रेंड देखते हैं कितना चलते रहता है तो क्या हो जाएगा, यूबिक्यूटस हो जाएगा, यूबिक्यूटस ट्रेंड, ठीक। जैसे आप देखोगे जो मतलब वर्ल्ड कप में सूर्या कैच लिए थे तो क्या हो गया था, पूरा इंटरनेट पे मतलब कि पिक्चर उसका क्या हो गया था, मीन्स हर जगह था, बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया था, तो क्या हो गया, यूबिक्यूटस हो गया था। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इन द वर्ल्ड कप, इन द वर्ल्ड कप
the 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 picture the picture of Surya's catch is ubiquitous on इंटरनेट या किसी भी प्लेटफॉर्म में बोल सकते, प्लेटफॉर्म पे मतलब। तो क्या था, यूबिक्यूटस हो गया था, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था, हर जगह देखते होंगे वो कैश, मतलब कैश का पिक्चर हर जगह वायरल था, मीन्स क्या हो गया था, यूबिक्यूटस था। यूबिक्यूटस मीन्स वेरी कॉमन हो गया था। तो हम लोग यूबिक्यूटस शब्द को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आप भी देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप खुद से बनाना चाहते हैं तो जैसे स्मार्टफोन्स became have become ubiquitous in today's digital life। तो इस तरीके से भी शब्द, मतलब कि कोई, जैसे कि कोई चीज है, या मतलब कि आप देख लीजिए कोई ब्रांड है, ठीक, जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, तो ब्रांड क्या हो गया है, यूबिक्यूटस ब्रांड भी बोल सकते हैं, यूबिक्यूटस ब्रांड, ठीक। तो इस तरीके से शब्द को यूज कर सकते हैं। जैसे कि टच टेक्नोलॉजी है, स्किन टच टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा यूबिक्यूटस हो गया है ना। तो इस तरीके से शब्द को हम लोग यूबिक्यूटस को प्रयोग करें, ठीक। तो हम लोग यूबिक्यूटस के इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लेते हैं, यूबिक्यूटस, ठीक। तो यूबिक्यूटस शब्द का हम लोग प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, पिलग्रिम। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, जैसे यूबिक्यूटस फैशन हो गया, मीन्स वेरी कॉमन फैशन ट्रेंड हो गया, मीन्स कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन। तो इस तरीके के शब्द को हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं फोर्थ वर्ड पे, पिलग्रिम। पिलग्रिम, फोर्थ वर्ड पिलग्रिम पार्ट्स ऑफ स्पीशीज का नाउन है। इसका तो सेंस नहीं देखना है, मीन्स जो रिलीजियस पर्सन होते हैं ना, जैसे कहीं विजिट करते हैं प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं क्या, पिलग्रिम, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं तीर्थ यात्री बोल सकते हैं, तीर्थ यात्री, हिंदी में इसका तीर्थ यात्री बोल सकते हैं, तीर्थ यात्री, जिसको डिवोटी बोल सकते हैं, डिवोटी। जैसे देखते होंगे कि अभी राम मंदिर, मतलब क्या है, राम मंदिर विजिट कर रहे हैं सब, क्या है, तीर्थ यात्री, पिलग्रिम है। वैसे बोल सकते हैं राम मंदिर इज पैक्ड विद पिलग्रिम्स। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। राम टेम्पल is packed with pilgrims। तो मीन्स जो टेम्पल है पूरी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ या पूरे तरीके से मतलब भरा हुआ है, मतलब पिलग्रिम से, ठीक, मीन्स तीर्थ यात्री से। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मिलियंस of pilgrims visited Ram temple।
ठीक, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो पिलग्रिम्स का मतलब क्या है, पर निकला तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री। ठीक, जैसे आप 1000 ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड मक्का, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं मुस्लिम पिलग्रिम्स जो कहाँ विजिट करते हैं, उन लोग का रिलीजियस प्लेस कहाँ है, मतलब होली प्लेस कहाँ है उन लोग का, जैसे मक्का वगैरह है। तो आप इस तरीके से, जैसे फीमेल पिलग्रिम a female pilgrim wants to visit the Vishnu temple of गया। ठीक, गया में जो विष्णु टेम्पल है उनको विजिट करना चाहता है। पिलग्रिम मीन्स तीर्थ यात्री है जो मीन्स। ठीक, तो पिलग्रिम का मतलब ही हम लोग समझ गए कि पिलग्रिम का मतलब तीर्थ यात्री होता है, जो मतलब व्यक्ति है, मतलब रिलीजियस पर्सन, मतलब कि जो रिलीजियस, मतलब कि बोल सकते जो रिलीजियस प्लेस पे, होली प्लेस पे जाते हैं, मतलब उसको उनको बोलते हैं क्या, पिलग्रिम। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं पिलग्रिम। ठीक, तो हम लोग पिलग्रिम शब्द भी सीख लिए, फोर्थ वर्ड हम लोग सीख लिए। अब लास्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड है एक्सटॉर्ट। पिलग्रिम, अगर एक शब्द होता है पिलग्रिमेज, जैसे पिलग्रिम हो, पिलग्रिम मीन्स इसका मतलब क्या होगा, जो मतलब कि व्यक्ति हो गया कोई, मतलब कि जाते हैं विजिट करने रिलीजियस प्लेस, व्यक्ति हो गया। अगर एक शब्द होता है पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज जो जर्नी होता है, जैसे कि कोई मतलब कि पिलग्रिम है तो विजिट करने जा रहे हैं, तो उस जर्नी को बोलते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा बोल सकते हैं इसको, तीर्थ यात्रा बोल सकते हैं इसको, पिलग्रिमेज को। ठीक, मतलब रिलीजियस जर्नी को बोलेंगे तीर्थ यात्रा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही टूक मी, माय फ्रेंड टूक मी, या ही टूक्स मी ऑन अ पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा पर मुझे ले गया वह, टू अयोध्या के लिए, टू अयोध्या। तो इस तरीके से शब्दों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो पिलग्रिमेज भी समझ गए हम लोग, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, रिलीजियस जर्नी को बोलेंगे। जो पिलग्रिम मतलब कि जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको बोलेंगे पिलग्रिमेज, उस मतलब कि तीर्थ यात्रा को बोलेंगे पिलग्रिमेज। ठीक, तो नेक्स्ट अगला वर्ड सीखते हैं, फिफ्थ वर्ड एक्सटॉर्ट। जैसे आई वांट टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू, कहीं भी आप ले सकते हैं, कहीं भी मतलब जाना जहाँ चाहते हैं वहाँ आप बोल सकते हैं। जैसे ठीक है, आप फिफ्थ वर्ड सीखते हैं एक्सटॉर्ट, हो जाता है एक्सटॉर्ट, EXTORT, एक्सटॉर्ट क्या है इसका पार्टिसिपल वर्ब है। इसका मीनिंग वसूली करना, हिंदी मीनिंग क्या होगा, वसूली करना, जबरदस्ती तरार हमका को पैसे मतलब कि लेना, मतलब वसूली करना, एक्सटॉर्ट करना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, किसी व्यक्ति से मतलब एक्सटॉर्ट करना। ठीक, बस पैसे वसूलना। जैसे द गैंग एक्सटॉर्टेड मनी, मतलब गैंग है जो क्या करता है, एक्सटॉर्ट करता है मनी फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस, मतलब छोटे छोटे बिजनेस है उससे क्या करता है, एक्सटॉर्ट करता है। बिजनेस मैन बोल सकते हैं, एक्सटॉर्ट मतलब करता है पैसा। जैसे आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, पुलिस ऑफिसर
extorts, the police officers extort money from roadside vegetable वेंडर्स, जो सब्जी वगैरह बेचते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेबल वेंडर्स। वाई थ्रेटनिंग, ठीक मीन्स क्या, जो पुलिस ऑफिसर है जो छोटे छोटे जो मतलब रोड साइड वेंडर से बेचने वाले हैं सब्जी, उनसे क्या करता है, पैसा वसूलता है कि यहाँ अगर वेजिटेबल बेचना है या करना है तो उस जगह का पैसा दो, मतलब जितना मन चाहा उतना पैसा वसूली करता है। या जैसे ठेला वगैरह देखते हैं रोड साइड लगाता है तो उनसे पुलिस वगैरह क्या करते हैं, वो पैसा मतलब कि डरा कर या बोलते हैं कि नहीं लगाने देंगे यहाँ पे ठेला, तो पैसा दो, मीन्स डरा कर पैसा उसको से वसूली कर रहा है। बाय थ्रेटनिंग पैसा एक्सटॉर्ट करता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटॉर्ट। इलीगली किसी से पैसा मांगना मीन्स एक्सटॉर्ट करना, ठीक। तो हम लोग एक्सटॉर्ट शब्द को भी सीखे, जैसे आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक्सटॉर्ट को हम लोग समझ गए, वसूली करना, किसी से पैसा मांगना, ठीक। तो हम लोग आज 5 वर्ड सीखे हैं। फर्स्ट वर्ड प्रोमिनेंट, सेकंड एनाहिलेटेड, थर्ड वर्ड यूबिक्विटस, फोर्थ वर्ड पिलग्रिम, फिफ्थ वर्ड एक्सटॉर्ट, ठीक। तो आज इस सेशन को यहीं मतलब कि रैप अप करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और ठीक है आज यहीं सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।